नमस्कार। भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम अजमेर के चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे आज की क्लास के अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विग्रहराज चतुर्थ की यदि उपाधियों की बात करें विद्यार्थियों, अन्य नामों की बात करें तो इन्हें विशल देव कहा जाता है, परम बटारकर कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, महाराजाधिराज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि विग्रहराज कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता था, इस वजह से कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, ऐसा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अंदर जानक भट्ट ने कहा है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो है, पृथ्वीराज विजय, ये पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, जानक का है पृथ्वीराज विजय। और विद्यार्थियों, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर जानक जो है, जानक ने इन्हें कवि बांधव के नाम से पुकारा है। और बात करें यदि उपाधियों की विद्यार्थियों, तो विग्रहराज चतुर्थ जो है, विग्रहराज चतुर्थ को तुरुष्क जीत कहा जाता है। तुरुष्क जीत, गौर करके सुनना, तुरुष्क जीत कहा जाता है विद्यार्थियों। बिजोलिया शिलालेख जो है, बिजोलिया शिलालेख, जिसके बारे में पीछे की क्लास के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करके आए हैं, जो कि गुणभद्र सूरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान के समय 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया। उस बिजोलिया शिलालेख के अंदर विग्रहराज चतुर्थ को विद्यार्थियों तुरुष्क जीत यानी कलम व तलवार का धनी कहा गया है। कलम व तलवार का धनी, ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछा जाए तुरुष्क जीत कलम व तलवार का धनी किसे कहा जाता है, तो विद्यार्थियों कलम व तलवार का धनी जो है वो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कि कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है, रीट 2016 के अंदर पूछा गया, तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, विग्रहराज चतुर्थ जो है, ये विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे। इस वजह से किलहोरन ने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा में कहा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुभूति, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता है। तो इनकी तुलना जो है वह कालिदास और बहुभूति से की गई है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा के अंदर एक नाटक लिखा था, और संस्कृत भाषा में जो नाटक लिखा उस नाटक का नाम है हरकेली। वैसे कहीं कहीं मिलता है हरिकेली, लेकिन इसका सही नाम जो है हरिकेली नहीं, हरकेली है। हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब भगवान शिव। तो हरकेली नाटक लिखा है इन्होंने। हरकेली नाटक जो है ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा विद्यार्थियों संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया। हरकेली नाटक जो है, ये हरकेली नाटक विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे, जो 12वीं हुए हैं, 12वीं और 12वीं की आपने रचना सुनी होगी, किरातार्जुनियम, 12वीं की रचना है विद्यार्थियों, लिख देता हूं मैं, किरातार्जुनियम। ये हरकेली नाटक जो है, हरकेली नाटक जो कि संस्कृत में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया, ये 12वीं के किरातार्जुनियम पर आधारित है विद्यार्थियों। इस हरकेली नाटक के अंदर यदि बात करें हम लोग, तो इसमें पशुगुप्त, अच्छे से सुनना, कल को यदि कोई डीपली प्रश्न आएगा तो यहां से आपका सही हो जाएगा। पशुगुप्त व अर्जुन के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया और शिव को शिकारी के रूप में यहां पर दिखाया गया विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। हरकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने, और हरकेली नाटक जो है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा था। हरकेली नाटक 12वीं के किरातार्जुनियम पर आधारित है विद्यार्थियों, और इसमें पशुगुप्त व अर्जुन के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया और इसमें शिव को शिकारी के रूप में दिखाया गया विद्यार्थियों। हरकेली नाटक जो है, इसकी आधी पंक्तियां जो है ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी हुई है, और आधी पंक्तियां अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखी गई विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ जो है, विग्रहराज चतुर्थ का काल जो था विद्यार्थियों, ये काल कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया विद्यार्थियों, सरस्वती पाठशाला का निर्माण करवाया, और एक सरस्वती माता का मंदिर भी बनवाया। ध्यान दीजिए, ये जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाए गए, इस संस्कृत पाठशाला का नाम था विद्यार्थियों सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण के नाम से संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, और अजमेर में ही विद्यार्थियों विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती माता का मंदिर भी बनवाया। और विद्यार्थियों, ये जो सरस्वती माता का मंदिर बनवाए, इस मंदिर में एक अभिलेख है जिसे विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख कहा जाता है। और अभी मैं आपको बता के आया हूँ
कि ये जो विद्यालय संस्कृत पाठशाला जो है, इस विद्यालय यानी 2.5 दिन का, जिसको वर्तमान में झोंपड़ा कहते हैं, इस विद्यालय की दीवारों पर विग्रह चतुर्थ का जो नाटक हरकेली है, उस नाटक हरकेली और ललित विग्रह राज नाटक जो है, उस नाटक की कुछ पंक्तियां जो खुदवाई गई विद्यार्थियों। ध्यान दीजिएगा, ये जो अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई है, इस संस्कृत पाठशाला को आगे चल करके इसके निर्माण के लगभग 40 साल के बाद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्यार्थियों तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1193 ईस्वी के अंदर इस सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला जो है इसको तोड़वा दिया और यहाँ पर तोड़वा करके इस पाठशाला के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। ये जो मस्जिद है विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली मस्जिद है। ध्यान रहे, ये मस्जिद राजस्थान की पहली मस्जिद है। और विद्यार्थियों यहाँ पर फारसी भाषा में अभिलेख भी लिखवाए। राजस्थान में यदि सबसे पहले यदि फारसी अभिलेख कहीं मिले हैं तो वो इसी राजस्थान की पहली मस्जिद जो कि संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके बनवाएगी, अजमेर में ही मिले विद्यार्थियों। खास बात यह है कि ये संस्कृत पाठशाला जो है, इस संस्कृत पाठशाला स्थान पर मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का वर्तमान में उर्स यानी मेला लगता है और उर्स 2.5 दिन का लगने की वजह से इस इमारत को वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल टोड जो है, कर्नल टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कहा है कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। बात करते हैं 2.5 दिन के झोंपड़े कहने के बारे में, 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कुछ तथ्य अच्छे से सुनना विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोंपड़ा, या ऐसे कहें कि जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद की यदि हम बात करें तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद के बारे में पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं? पर्सी ब्राउन कहते हैं कि इस मस्जिद के पास 2.5 दिन का मेला, मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद के अंदर पर्सी ब्राउन के अनुसार इसके पास जो है मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगने की वजह से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और विद्यार्थियों जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण जो है वो निर्माण मात्र 2.5 दिन के अंदर हुआ, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। खास बात ये विद्यार्थियों कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, 2.5 दिन के झोंपड़े में 16 खंबे हैं, 16 खंभों युक्त इमारत है, इस वजह से 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों वाला महल भी कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है राजस्थान की पहली मस्जिद है। अब्बू बकर ने 2.5 दिन के झोंपड़े का डिजाइन तैयार किया था। अब्बू बकर के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े का डिजाइन तैयार किया गया। अब ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो है जिसमें 16 खंबे हैं वो कहाँ बनी हुई है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी में 16 खंबे हैं और 2.5 दिन के झोंपड़े में भी 16 खंबे हैं। तो आपको बताना है कि अमर सिंह राठौड़ की छतरी, 16 खंभों वाली छतरी जो है वो कहाँ पर बनी हुई है। ये वाली बात विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं कि विग्रह चतुर्थ बिसल देव जो था उसने संस्कृत में, ये सही नाम है हरकेली। अभी मैं आपको बता के हूँ, हरकेली नाटक जो है, हरकेली नाटक लिखा। और हरकेली नाटक जो है, हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े पर, कुछ इंग्लैंड में, ब्रिस्टल, लंदन में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। बिसल देव यानी विग्रह चतुर्थ का दरबारी कवि जो था विद्यार्थियों, दरबारी कवि का नाम था बिसल देव। विग्रह चतुर्थ के दरबारी कवि का नाम था विद्यार्थियों कवि सोमदेव। सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट पूछा गया कि दरबारी कवि कौन था। और विद्यार्थियों सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा है। ललित विग्रह राज ग्रंथ सोमदेव ने लिखा। ललित विग्रह राज में विग्रह राज एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। ये देसल देवी जो है ये इंद्रपुरी की राजकुमारी थी और बसंत पाल की पुत्री थी। बसंत पाल की पुत्री इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और विग्रह राज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख जो है वो कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज के अंदर किए विद्यार्थियों। और बात करें नरपति नाला, तो नरपति नाला ने बिसल देव रासो लिखा। नरपति नाला ने बिसल देव रासो लिखा। बिसल देव रासो में विग्रह राज एवं परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। और खानदेश एवं उड़ीसा की विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछा गया कि परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रह राज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख जो है वो किस पुस्तक के अंदर मिलता है? बिसल देव रासो के अंदर मिलता है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। तोमर वंश, दिल्ली में जो तोमर वंश था, तोमर वंश को हरा करके ढिलकी यानी कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक जो था विद्यार्थियों विग्रह राज चतुर्थ था। विग्रह राज चतुर्थ की दिल्ली विजय की पुष्टि जो है वो बिजोलिया शिलालेख से होती है। ध्यान रहे कि वर्तमान में टोंक जिले में जो बिशलपुर कस्बा है एवं बिशलपुर सागर बांध जो है इनका निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया था विद्यार्थियों।
और यदि एक खास बात बताऊं आप लोगों को मैं, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। हाँ जी, ध्यान दीजिए। विग्रहराज चतुर्थ ने विद्यार्थियों, विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर, एक जैन विद्वान था धर्मघोष, विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर विद्यार्थियों एकादशी के दिन, एकादशी के दिन जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विग्रहराज चतुर्थ ने विद्यार्थियों धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं विद्यार्थियों, अजमेर के चौहान वंश के अंदर एक राजा हुए अरणोराज, आनाजी जिन्हें कहा जाता है, अरणोराज। और विद्यार्थियों अरणोराज जो है, अरणोराज ने जैन धर्म की खर्तगच्छ शाखा को भूमि प्रदान की थी। जैन धर्म की शाखा थी एक खर्तगच्छ, और ये खर्तगच्छ शाखा जो है, इस खर्तगच्छ शाखा को भूमि दान में दी थी विद्यार्थियों, भूमि प्रदान की थी। और अरणोराज के दरबार में एक तो नाम आता है धर्मघोष, अभी मैंने आपको बताया जिसके बारे में, धर्मघोष, और एक नाम आता है विद्यार्थियों देवघोष। धर्मघोष और देवघोष ये दो नाम आते हैं। तो धर्मघोष और देवघोष जो है, ये दो जैन विद्वान जो थे, ये दोनों जैन विद्वान अरणोराज के दरबार में थे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न ये विद्यार्थियों, यदि आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि धर्मघोष और देवघोष किस चौहान शासक के दरबार में थे, तो आपका आंसर रहेगा अरणोराज रहेगा विद्यार्थियों। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि धर्मघोष के कहने पर किस चौहान शासक ने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगाई, तो धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगाई थी विद्यार्थियों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखे हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो हम सब देख चुके हैं। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद विद्यार्थियों।